हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। आज हम बात करेंगे कि शिशु के विकास के लिए क्या करना चाहिए। गर्भवती होना किसी भी महिला के लिए बहुत खुशी की बात होती है। इस दौरान गर्भवती माँ के गर्भाशय में शिशु एक तरल पदार्थ की थैली में सुरक्षित रहता है। इस तरल पदार्थ को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये तरल पदार्थ भ्रूण को लगने वाली किसी भी तरह की चोट से रक्षा करता है और शारीरिक विकास में सहायक भी होता है। इसके अलावा ये भ्रूण को कई तरह के संक्रमणों से बचाता है और शिशु के पाचन तंत्र और फेफड़ों को विकसित करने में मदद करता है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में इस तरल पदार्थ यानी एमनियोटिक फ्लूइड में केवल पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन 12 से 13 हफ्तों के बाद इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि आवश्यक पोषक तत्व भी बनने लगते हैं, जो कि शिशु के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड शिशु के अंदर हार्मोन्स, पोषक तत्व और एंटीबॉडीज बनाता है। तो आइए जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्यों ज़रूरी है और बनाएं अपने भ्रूण को स्वस्थ। तो आइए जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या क्या करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये शिशु की मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है। भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय में सही तापमान होना बहुत ज़रूरी है, तो ये उस तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ये तरल पदार्थ भ्रूण के सही तरीके से सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए फेफड़ों के विकास में मदद करता है। एमनियोटिक फ्लूइड को निगलकर भ्रूण अपने पाचन तंत्र को विकसित करने का अभ्यास भी करता है। उल्बीय तरल पदार्थ यानी एमनियोटिक फ्लूइड एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो कि हाथ और पैरों की उंगलियां और नाखूनों के विकास में सहायक होता है। गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड के विश्लेषण से ये पता लगाया जा सकता है कि भ्रूण का विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं। साथ ही इसके द्वारा किसी आनुवांशिक दोष के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ये फ्लूइड माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी होती है तो दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिला में उल्बीय तरल पदार्थ का होना परम आवश्यक है। नियमित जांच से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उनमें इसकी क्या मात्रा उपलब्ध है। अगर इसकी अधिकता हो तो पॉलीहाइड्रोमनियोस के नाम से जाना जाता है, और वहीं अगर ये कम मात्रा में हो तो इसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस भी कहते हैं। निम्न उल्बीय तरल पदार्थ के कारण लगभग 8% महिलाओं में लो एमनियोटिक फ्लूइड देखा जाता है। ये गर्भावस्था के किसी भी स्टेज पे हो सकता है। ज़्यादातर इसे गर्भावस्था के आखिरी चरण में देखा गया है। अगर आपकी डिलीवरी डेट 2 या 3 हफ्तों से आगे बढ़ गई हो तो इसका मतलब ये होता है कि महिला का एमनियोटिक फ्लूइड लेवल लो है। अब जानते हैं कि लो एमनियोटिक फ्लूइड से क्या समस्याएं हो सकती हैं। जन्म दोष, उच्च रक्तचाप होना, प्रेगनेंसी की डेट का आगे बढ़ जाना और बच्चों के शरीर में किडनी या एंटीबॉडीज़ का सही तरह से विकसित ना हो पाना। हमने बात की कि शिशु के विकास में एमनियोटिक फ्लूइड का क्या योगदान होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में या ईमेल के थ्रू ज़रूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।